बैंडविथ इन पैरेलल आरएलसी सर्किट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आप हमारे लास्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज कीजिए। उसमें हमने आपको बताया था कि पैरेलल आरएलसी सर्किट में वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो हम यहाँ पर वेरिएशन आपको दोबारा शो कर रहे हैं और देन हम बताएंगे कि बैंडविथ उसमें आप कैसे जज कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर बैंडविथ है। वैसे तो आपने सीरीज रेजोनेंस में भी देखा था कि बैंडविथ इज नथिंग बट अ डिफरेंस ऑफ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पर वेरिएशन सबसे पहले देखेंगे, फिर हम बैंडविथ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये वेरिएशन है वोल्टेज और करंट विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, राइट, एंड दिस इज रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम वोल्टेज का वेरिएशन देखते हैं। तो एट दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम एंड ऑन आइदर साइड ऑफ दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज विल रिड्यूस फ्रॉम द मैक्सिमम। तो दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज वी मैक्स। और रेजोनेंस में हमने देखा कि अगर मैक्सिमम वोल्टेज हो, मैक्सिमम इंपीडेंस हो या मैक्सिमम करंट हो, इसको हम अगर 1/√2 टाइम्स रिड्यूस करें मैक्सिमम वोल्टेज से या मैक्सिमम इंपीडेंस से, तो वो जो 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे इस रेजोनेंस कर्व पे, वो पॉइंट्स होंगे हाफ पावर पॉइंट्स। और उस हाफ पावर पॉइंट्स के अलोंग और हाफ पावर पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो F1 एंड F2, दैट frequencies are called lower cutoff frequency and upper cutoff frequency. So this is 1/√2 V max एंड आप हमेशा याद रखिए 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो 0.707 होती है। तो क्योंकि पावर जो होती है V²/R या I² इंटू R, ठीक है, तो वहां पर जो 1/√2 होगा स्क्वायर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो पावर उस पॉइंट्स पे हमेशा आपको हाफ ही हो जाएगी। So that's why these points are called half power points, these points. और हाफ पावर पॉइंट पे आपको क्या वैल्यू मिलती है? -3 dB अगर डेसिबल में सॉल्व करें। पावर इन डेसिबल इज 10 log ऑफ पावर, ठीक है, तो जब उसको सॉल्व करेंगे -3 dB आएगा। ऑन दीज फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड F1 एंड F2। और हमने बताया था कि ये जो F1 एंड F2 का डिफरेंस है दैट इज बैंडविड्थ, ठीक है। अब इस बैंडविड्थ को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन में आ गया कि इसको आप डिराइव कीजिए या इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको रिकॉल करना होगा जो हमने कर्व एक्सप्लेन किया था पैरेलल आरएलसी सर्किट जब हमने स्टार्ट किया था विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, जिसमें कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस को इंक्लूड किया था। उस कर्व को रिकॉल कीजिए और उस इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस के जो वैल्यूज थी उसका बेसिस पे ही हम यहाँ पर बैंडविड्थ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ग्राफ है आपके सामने, ये हमने पैरेलल रेजोनेंस के केस में ड्रॉ किया था। तो ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस की लाइन है और ये इंडक्टिव ससेप्टेंस का ग्राफ है, कर्व है, ठीक है। तो आप देखो बिफोर रेजोनेंस यहाँ पर जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इस एरिया में यहाँ पे क्या है, ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस है और ये इंडक्टिव ससेप्टेंस है। तो इंडक्टिव ससेप्टेंस इज मच ग्रेटर देन द कैपेसिटिव ससेप्टेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा निगेटिव होगा। और इस साइड में सपोज जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, ये रेजिस्टेंस लाइन है तो निगेटिव होगा और किसके इक्वल होगा, इस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। राइट हैंड साइड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इंडक्टिव ससेप्टेंस इज स्मॉलर देन द कैपेसिटिव ससेप्टेंस, तो इसका जो नेट होगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव, और वो किसके इक्वल होगा, जो रेजिस्टिव कंडक्टेंस है मीन्स 1/R उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के हम यहाँ पर बैंडविड्थ सॉल्व करेंगे F2 - F1 की, ठीक। तो देखिए क्या होगा, तो दिस विल बी द इक्वेशन। मैंने कहा कि कैपेसिटिव ससेप्टेंस यहाँ पर ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा और इंडक्टिव ससेप्टेंस ग्रेटर होगा, तो इक्वल टू -1 और निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी ω1² + ω1/RC
माइनस 1 अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओमेगा 1 में, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा 1 सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 आर सी प्लस इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा एक्सप्रेशन। तो टू ऑब्टेन तो यहां क्या होगा 1 अपॉन आर प्लस, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पर सिर्फ ओमेगा 2 का कंपोनेंट है तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ओमेगा 2 में, और उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस ओमेगा 2 बिकम्स 1 अपॉन 2 आर सी प्लस राइट। तो अब देखिए हमें ओमेगा 1 मिल गया, ओमेगा 2 मिल गया, और यू कैन से F1 मिल गया, F2 मिल गया। तो हमें सॉल्व क्या करना था, एक्सप्रेशन फॉर द बैंडविड्थ। The expression for the bandwidth means bandwidth will be, you can say f2 minus f1 or omega 2 minus f omega 1। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 1 अपॉन आर सी। तो दिस इज बैंडविड्थ 1 अपॉन आर सी। ठीक है, तो हमने बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया। जैसे हमने सीरीज रेजोनेंस के केस में बैंडविड्थ फाइंड की थी, वैसे ही यहां पर हमने बैंडविड्थ फाइंड कर ली, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन सॉल्व किया था सीरीज रेजोनेंस में, वैसे ही पैरेलल रेजोनेंस में हमने सॉल्व किया। अपर कट ऑफ का भी वैसे ही यहां पर सॉल्व किया, तो बैंडविड्थ मिल गई।